सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल दिस और संदीप भैया। और गाइस, अगर आपकी रैंक 10 से 11 लाख है तो भी एकेटीयू के कॉलेजों में एडमिशन हो जाता है। पर मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि देखो, एकेटीयू का हर एक कॉलेज अच्छा नहीं है। कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जहां पर स्थिति बहुत दयनीय है। कहीं लैब नहीं है तो कहीं प्लेसमेंट ही नहीं होता है, तो कहीं बस बहुत घिस घिस के कॉलेज चल रहा है। मतलब यूपी में एकेटीयू के अंदर आपको ऐसे भी कॉलेज मिल जाएंगे जो आपको 30,000 रुपए में ही बीटेक में एडमिशन दे देंगे। बाकी बोलेंगे कि अच्छा, जब स्कॉलरशिप आएगा तब दे देना। मतलब ऐसी स्थिति हो गई है कि डिप्लोमा की जितनी फीस होनी चाहिए उतने फीस में ये लोग बीटेक करा रहे हैं। मतलब यहाँ के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज, ऑलमोस्ट अगर मैं पूरे एकेटीयू के टोटल कॉलेजों को लगभग लगभग काउंट करूं तो 700 से भी ज्यादा एकेटीयू के अंदर कॉलेजेस हैं। लेकिन काम के कितने कॉलेज हैं? काम के बस गिने चुने दो चार कॉलेजेस हैं। बट फिर भी मैं उसमें से जो थोड़े से ठीक हैं उनमें से 10 कॉलेजों की आपको लिस्ट दे रहा हूं। रिसर्च करने के बाद, थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी निकालने के बाद, जब बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद मैं आपको 10 कॉलेज की लिस्ट दे रहा हूं। अगर आप यूपी में जा रहे हो तो गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के आप इन 10 कॉलेजों में जा सकते हो। इसके अलावा कुछ और कॉलेजेस हैं जो थोड़े से ठीक हैं, इसमें मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। पर ज्यादातर एकेडू के कॉलेजेस बिल्कुल भी मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है आपको वहां जाना। अगर आप अपना 4 साल का टाइम और इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप यूपी से बाहर निकल के दूसरे कॉलेजों को भी देख सकते हो। बट मैं 10 कॉलेजों की लिस्ट आपको देता हूं, आप लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और ये आपके लिए बड़ा जरूरी होगा। और मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि यूपी में 10 लाख से लेके 11 लाख तक आराम 11 लाख रैंक तक भी आराम से एडमिशन हो जाता है। पर वही बातें, वही कॉलेजेस हैं जो बहुत लो रैंक तक एडमिशन देते हैं। दैट्स नॉट मच गुड। अब चलो पहले लिस्ट देख लो। यूपी में जो सबसे बेहतरीन कॉलेज है, मतलब एकेटीयू का जो सबसे बेहतरीन कॉलेज है, पूरे यूपी में नहीं, पूरे यूपी में सबसे बेहतरीन कॉलेज आईआईटी कानपुर है अपना। जो एकेटीयू में जो सबसे बेहतरीन कॉलेज है, जिसका भी नाम है, उसका नाम है आईआईटी लखनऊ। अच्छा, बहुत लोगों को डाउट होता है कि भैया जो पहले एकेटीयू का एग्जाम होता था उसको हम यूपीएस ट्रिपल ही बोलते थे, वो नहीं हो रहा है क्या? तो हाँ भाई, वो नहीं हो रहा है। यहाँ पर एडमिशन सिर्फ और सिर्फ जेई मेन के मार्क्स के आधार पर होगा आपका बीटेक में। और अगर बीटेक इन बायोटेक या एग्रीकल्चर से आप करना चाहते हो यहाँ एकेटीयू के कॉलेजों में, तो आपको सीयूटी देना पड़ेगा। तो यहाँ का जो बेस्ट कॉलेज है उसका नाम है आईटी लखनऊ। और आईटी लखनऊ एक बहुत ही शानदार कॉलेज है। अगर मैं स्टेट लेवल पर बात करूँ, 1984 पर 84 में इसको बनाया गया था। पूरा का पूरा इसका ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है। और ट्यूशन फीस इसका 70,000 है। टोटल फीस आपका 89,775 रुपये पड़ेगा। और हॉस्टल फीस आपका 14,500 बनेगा। कैंपस एरिया की बात करूं तो 1,000 सॉरी 100 एकड़ के कैंपस में इसको बनाया गया है। और ये आपका इसका मतलब जस्ट जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का सेकंड कैंपस है उसके जस्ट आगे ही इसका कैंपस है। ओके गाइस, अब मैं बात करता हूँ आईटी लखनऊ के हाईएस्ट पैकेज का। तो 1.25 सीआर इनका ऑफ कैंपस पैकेज गया था। हाईएस्ट पैकेज 49 एलपीए गया था। एवरेज पैकेज 8.2 एलपीए और मीडियन सैलरी 7 एलपीए। अगर इनफैक्ट मैं बात करूँ आईटी लखनऊ का, तो कंप्यूटर साइंस में तो पूरा का पूरा, कई बार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा बैच ही प्लेस्ड हो जाता है। ज्यादातर केस में ऐसा देखने को मिला है कि मतलब आईटी लखनऊ में अगर आपको कंप्यूटर साइंस मिल रही है तो आप जा सकते हो। और अगर आपको यहाँ जाना है तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो कम से कम 94 परसेंटाइल प्लस आपकी होनी चाहिए। ओबीसी वालों का कम से कम 94 परसेंटाइल प्लस तो होनी ही चाहिए अगर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप हो तो। और जनरल हो तो 95 परसेंटाइल प्लस अगर आपकी है तो आप यहाँ पर आईटी लखनऊ एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मैं ओपन कैटेगरी की बात करूँ तो 40,000 में यहाँ पर कंप्यूटर साइंस बंद हो गया था। और इसमें कंप्यूटर साइंस की एक नई ब्रांच है, दैट इज सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस में फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है, 10-15 हज़ार ज़्यादा लगती है। और इसका जो कट ऑफ गया था 55,000 गया था। और एआई जो गया था 47,000 गया था। ये मैं आपको राउंड 6 तक का डेटा आपको दे देता हूँ। अगर मैं इस स्पॉट राउंड में यहाँ तक की पूरी सीटें भर जाती हैं। स्पॉट राउंड में ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर काउंसलर बोल रहा है कि आईआईटी में मैं सीएससी दिला दूंगा स्पॉट राउंड में, तो बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि मिलता ही नहीं है। ऑलरेडी सीटें भर जाती हैं। बस्ती कौन है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और केमिकल की सीटें बसती हैं। जो लास्ट एडमिशन हुआ था 1,28,000 रैंक पे हुआ था। और तो इसका मतलब मोटा मोटी है कि अगर आपके 95 परसेंटाइल प्लस हैं
तो आप एडमिशन के लिए कोशिश कर सकते हो कि 95 परसेंटाइल प्लस पे जनरल में आपका एडमिशन हो जाएगा। AWS की बात करूं तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस और ये सारी ब्रांचें चाहिए तो कम से कम 94 परसेंटाइल प्लस में, और OBC वालों को भी 94 परसेंटाइल प्लस में एडमिशन लेने के लिए मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स चाहते हो, OBC से हो, तो 93 प्लस में भी हो जाएगा अगर आप इंटरनल स्लाइडिंग में बैठते हो तो। और SC कैटेगरी वाले तो भाई अगर तुम्हारी मतलब बहुत लो रैंक भी है तो भी आराम से तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। केमिकल तुम लोग को 3-3 लाख रैंक तक मिल जाती है, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। तो काफ़ी लो रैंक तक एडमिशन हुआ था IIT लखनऊ में। अगर आप लो की ब्रांच लोअर ब्रांचेज में जाते हो तो। अब बात आती है कि भैया क्या इसके बाद भी एडमिशन हुआ था क्या IIT लखनऊ में? यस, इसके बाद भी एडमिशन हुआ था। 2-2 लाख 3-3 लाख रैंक तक जनरल कैटेगरी को एडमिशन मिल जाता है स्पॉट राउंड में। लेकिन कौन से ब्रांच में? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और केमिकल जैसे ब्रांचेज में काफी लो रैंक तक एडमिशन होता है। हम लोगों ने तो एक वक्त था जिसमें 4-4 5-5 लाख रैंक पे IIT लखनऊ में एडमिशन कराया था, लेकिन ध्यान रखना कोर ब्रांचेज में कराया था। और कोई भी कोर ब्रांचेज में ही करा पाएगा, क्योंकि CS की सीटें जो है इंटरनल स्लाइडिंग की वजह से ऑलरेडी फिल हो जाती हैं। अब मैं आगे बढ़ूं, IIT लखनऊ अगर आपको मिलता है तो आप बिल्कुल जा सकते हो। इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। NIRF डेटा की लिंक देख सकते हो। NIRF डेटा बोलता है कि इनके यहाँ पिछली बार 539 कैंडिडेट्स थे, जिसमें 318 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। और कितनी मीडियन सैलरी थी बेटा? 7 लाख की मीडियन सैलरी थी। आई थिंक आपको NIRF डेटा क्लियर दिख रहा होगा। तो 7 लाख इनकी मीडियन सैलरी थी। मीडियन की सैलरी कितनी थी बच्चा पार्टी? मीडियन सैलरी वाज 7 LPA के आसपास, जो कि बहुत अच्छा पैकेज आपको जो कि ये पैकेज बहुत अच्छा पैकेज माना जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने वी आर जस्ट गोइंग फॉर सेकंड। अपना सेकंड नंबर का जो कॉलेज है दैट इज KNIT सुल्तानपुर। अब KNIT सुल्तानपुर का जो प्लेसमेंट स्टैटिक्स है तो ये तो मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं होता है। पता नहीं इन लोगों ने ब्राउचर कैसे बनाया है। ब्राउचर में इन्होंने अपना एवरेज पैकेज 7 लाख दिखाया है, हाईएस्ट पैकेज 45 लाख दिखाया है। और जो इनके यहाँ की कंप्यूटर साइंस का जो एवरेज पैकेज है इसको उन्होंने 12.38 दिखाया है। मैं आपको एक्चुअल डेटा दिखाता हूँ इनका, और एक्चुअल डेटा दिखाऊंगा उसके बाद ही अंदाजा आपको लगेगा कि भाई क्या मामला है और क्या नहीं मामला है। अब मैं इनके ब्रांच वाइज प्लेसमेंट का डेटा आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेन चीज़ तो प्लेसमेंट है। वैसे तो इसका कैंपस ये सुल्तानपुर में स्थित है। कैंपस तो देखो यार इसका, अगर मैं KNIT सुल्तानपुर की बात करूँ तो मुझे तो कैंपस उतना बढ़िया नहीं लगता है, बट ठीक है, थोड़ा सा पुराना है बट ठीक है, दैट्स गुड। आप चाहो तो जा सकते हो। और IIT लखनऊ के बाद अगर AKTU में लोग दूसरी चॉइस रखते हैं तो KNIT सुल्तानपुर का ही रखते हैं। अब मैं आपको पहले प्लेसमेंट स्टैटिक्स समझाता हूँ, आप प्लेसमेंट स्टैटिक्स को समझो, उसके बाद ही हम आगे बात करेंगे। इनका थोड़ा प्लेसमेंट स्टैटिक्स देखना बेटा। देखो इनके अकॉर्डिंग 2021 का जो डेटा है, हाईएस्ट पैकेज इनका 80 लाख का लगा था। उसके पहले 2020 में 13 लाख का लगा था। मतलब 13 लाख 2020 में हाईएस्ट था, अचानक से 80 हो गया, फिर 67 हो गया, फिर 45 हो गया। ठीक है, अब इनका थोड़ा ना ये डेटा देखना ब्रांच वाइज। इनका कहना है कि इनका कंप्यूटर साइंस में 12.39 का एवरेज पैकेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 लाख से ज्यादा का एवरेज पैकेज है, सिविल में 7.22 का एवरेज पैकेज है, मैकेनिकल में 5.56 का एवरेज पैकेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 10 लाख का एवरेज पैकेज है। इन्होंने अपने एवरेज पैकेज ब्रांच वाइज काफी तगड़ा इसमें दिखा रखा है, जिस पे मुझे थोड़ा सा डाउट था वो क्यों। अब ये एवरेज पैकेज हो सकता है इसलिए इतना ज्यादा आ रहा हो क्योंकि इनके यहाँ से जो ऑफ कैंपस हाईएस्ट पैकेज लगे होंगे 50 लाख 40 लाख, तो इन सबको इन्होंने कैलकुलेट कर लिया होगा ऑन कैंपस में, तो हो सकता है ज़्यादा आ गया हो। बट इस पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, वहाँ के बच्चों से बात करके मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि क्या यहाँ पे सच में ऐसा हुआ है। अब देखना ध्यान से, इनके यहाँ मतलब सिविल की 2021 में इनकी इतनी बुरी हालत थी कि सिविल में सिर्फ 4 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और इसको इन्होंने आराम से अपने ब्राउचर में दिखाया है। मतलब इतने बड़े बैच में से सिविल के कितने बच्चे प्लेस्ड हुए? 4। 2020 में 7 और 2021 में 14 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। उसके बाद का डेटा इन्होंने नहीं दे रखा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस से 45 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे, चलो ये ठीक माना जाएगा। और बाकी अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल से भी मात्र 19 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और 2021 में इनके यहाँ से इलेक्ट्रिकल में से सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। अब देख रहे हो
कितनी बुरी हालत थी यहाँ। अब तो खैर ये लोग जो डेटा दिखा रहे हैं उसमें तो काफी ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में से इनके यहाँ 19 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। तो एक बात तो तुमको समझ में आ जाएगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से ज्यादा बच्चे प्लेस्ड हुए थे, दैट इज 38। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 30 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। मैकेनिकल का भी प्लेसमेंट इनके यहाँ सही है। 2020 में इनके यहाँ मैकेनिकल से सिर्फ 3 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। तो एक बात तो तुम्हें साफ साफ समझ में आ जाएगी कि पहले इनकी हालत बहुत बुरी थी, और अभी भी सिविल वगैरह में प्लेसमेंट उतना ज्यादा है नहीं। अगर CSIT आपको मिल रहा है यहाँ तो जा सकते हो, यहाँ प्लेसमेंट होता है। लेकिन जो इन्होंने मीडियम सैलरी दिखाया है, काफी इनका मीडियम सैलरी तो काफी ज्यादा है, बट हो सकता है सही डेटा हो, क्योंकि अब कोई अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे गलत डेटा क्यों ही डालेगा। तो ठीक है, मान के चलते हैं कि इनका यही डेटा है। अब बच्चों से हमने ऑन ग्राउंड बात किया तो उनसे बात करके मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं लगा, पर ठीक है, अब जो पेपर में है अपन लोग मान के चलते हैं। तो ये रहा KNIT सुल्तानपुर का आपका स्टैटिक्स। अब मैं फीस की बात करूं तो फीस के मामले में लोग बहुत अच्छे हैं। SC ST का फीस माफ कर देते हैं अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 2 लाख से कम है तो। और ट्यूशन फीस भी इनका कम है, 40,000 के आसपास है। टोटल फीस आपका 67,850 में हो जाएगा। मेस फीस 17,000 में हो जाएगी। और हॉस्टल फीस इनकी लगभग लगभग 10,000 है। तो ओवरऑल मिला के कॉलेज ठीक है, आप जा सकते हो। कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस 69,000 में मिल गई थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 84,000 में मिला था जनरल कैटेगरी को। और इसी जो है 1 लाख रैंक पे मिली थी। इलेक्ट्रिकल 1,26,000 रैंक पे मिली थी। अगर कोई जनरल है और 94 परसेंटाइल है तो आराम से उसका यहाँ एडमिशन हो जाएगा। EWS OBC का 93 परसेंटाइल में आराम से कंप्यूटर साइंस IT जैसे ब्रांचेज में एडमिशन हो जाएगा। आपकी 90 परसेंटाइल है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर मैं स्पॉट राउंड की बात करूं तो स्पॉट राउंड में तो 3-3 लाख रैंक तक आराम से एडमिशन हो जाता है। SC वालों को तो बहुत लो रैंक तक एडमिशन मिलता है। तो आप परेशान मत होइएगा। अगर आप ऐसी कैटेगरी से हैं तो बिल्कुल आप आंख बंद करके प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको अगर हमारी टीम से या हमसे काउंसलिंग कराना हो, भैया STBG एकेडमी आप अभी डाउनलोड कर लो। वहाँ प्लानेच वहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको दिख जाएंगे। तो जिनको यूपी में बैठना है फटाफट जाओ AK2 का प्रोग्राम बाई कर लो, क्योंकि बाद में रिजल्ट आने के बाद से तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा अचानक से बच्चे आ जाते हैं। तो आप अभी से अगर बाई करके रखोगे तो फिर हमारी पहले से आपसे कम्युनिकेशन हो रखी होगी। और सबसे बात, जब हर 500 बच्चों पर प्राइस हमारी इंक्रीज हो जाती है, तो आप अगर कम प्राइस में हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अभी कर लो। बाद में कोई ये मत बोलना कि भैया आप बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हो। ये मैं बात पहले आपको बता देता हूँ। अगले कोर्स, अच्छा एक बात और, इनके यहाँ इन्होंने ब्राउचर में दिखा रखा है कि इनके यहाँ जो है ये सारी कंपनीज आती हैं जो टॉप की कंपनीज हैं। तो एक ये सारी कंपनीज, अच्छा इनके यहाँ कुछ स्टार्टअप्स भी हुए हैं। तो ये 6-7 स्टार्टअप्स का भी नाम दे रखा है। और इनके यहाँ अमेजॉन में 6 बच्चे 45 लाख पे प्लेस्ड हुए थे। और गूगल में 2 बच्चे 42 लाख पे प्लेस्ड हुए थे। और यहाँ पे एक बच्चा हाईएस्ट पैकेज 80 लाख में प्लेस्ड हुआ था। और डैशॉ में 51 लाख पे एक बच्चा प्लेस्ड हुआ था। वॉलमार्ट में 20 लाख पे 2 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। तो ये यहाँ के कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं रिसेंट कुछ ईयर्स के। और इनके यहाँ जो टॉप की कंपनीज हैं वो यहाँ पर आप उनका लिस्ट भी देख सकते हो कि KNIT सुल्तानपुर में कौन कौन सी कंपनीज विजिट करी थी। यहीं पे आप इसको इसी फोल्डर में देख लेना जहाँ से मैं लिंक ले रहा हूँ। एक गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, वुलमार्क हो गया, एसेंचर हो गया, एडोबी हो गया। देयर आर मैनी कॉलेजेस जो यहाँ पर क्या कर रही हैं, विजिट कर रही हैं। मैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करता हूँ आपसे। नेक्स्ट कॉलेज जो है अपना दैट इज BIT झांसी। अगर मैं BIT झांसी की बात करूँ तो इसका कैंपस एरिया काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू KNIT और BIT। KNIT और IIT 240 एकड़ में बनाया गया है। ट्यूशन फीस 61,800 है। EC और इलेक्ट्रिकल जो है 76,000। EC और इलेक्ट्रिकल और IT सेल्फ फाइनेंस के अंदर आती हैं, तो इसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, 10,000 15,000 10-12,000 ज़्यादा लगती है। मेस की फीस 14,000 है। हॉस्टल की फीस 9600 रुपये है। ओके गाइज, अगर मैं बात करूँ पैकेज का, था हाईएस्ट पैकेज इनके यहाँ गूगल में गया था, 2 बच्चों को मिला था। आई थिंक ये ऑफ कैंपस था, 60 लाख का। एवरेज पैकेज जो था इनके यहाँ 7 LPA का था। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस की तो 76,000 पे यहाँ कंप्यूटर साइंस मिल गई थी। तो अगर आपका 93.56 परसेंटाइल या 93.8 परसेंटाइल भी है तो अभी यहाँ पे आप अप्लाई करना, CSIT मिलने का बहुत हद तक चांस रहेगा। और अगर आप EWS या OBC कैटेगरी से हो तो 92-93 परसेंटाइल पर भी आपको CSIT यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर केमिकल वगैरह 2,40,000 2,56,000 पे आराम से मिल जाता है। SC कैटेगरी से हो तो फिर तो टेंशन ही, मतलब 4-5 लाख रैंक हो तो भी अप्लाई करना, तुम्हारा एडमिशन आराम से BIT झांसी जैसे कॉलेजों में हो जाएगा। ध्यान रखना 3 राउंड के बाद कैटेगरी हट जाती है, सब कुछ जनरल हो जाता है। तो जो करना होगा SC और OBC EWS कैटेगरी वालों 3 राउंड के पहले पहले ही कर लेना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक काउंसलिंग का रूल है, AK2 काउंसलिंग का रूल है। कोई ज्यादातर लोग तुम्हें बताते नहीं है, पर परेशान मत हो। संदीप भैया इज हियर एंड आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी।
आप बात करते हैं तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का कॉलेज तो ये आता है आपका अपना जेएसएस नोएडा। जेएसएस नोएडा भी डिमांडिंग कॉलेज है। हालांकि ये प्राइवेट कॉलेज है। अब तक जो तीन बताए वो गवर्नमेंट कॉलेज थे। ऐसा मत समझना कि मैं पैसे लेके बता रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग कि ये कॉलेजेस हैं प्लेसमेंट स्टैटिक्स के आधार पर और यहाँ की इन्वायरमेंट के आधार पर या एक्सपोजर के आधार पर। अब जितने भी कॉलेजेस प्राइवेट में बताऊंगा, कोर अगर तुम्हें लेना हो, कोर ब्रांच लेना हो तो मत जाना, मैं साफ बोलूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा तुम कंप्यूटर साइंस में जाओ। इवन मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को भी अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अगर पढ़ना ही है तो कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ा जाए, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत लो रैंक तक मिल जाता है, 2 लाख रैंक तक इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ जेएसएस में मिलता है। एससी के डिग्री वालों को तो 6-6 लाख रैंक तक मिल जाता है। प्राइवेट में कोई इंटरनल स्लाइडिंग नहीं होती है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको 1,11,1,16,000 पे देखने को मिल गई थी। सीएससी विथ आईएमएल 92,000 पे आपको देखने को मिल जाती है। अब मैं नेक्स्ट अगर बात करूं सीएससी विद डीएस तो 1 लाख रैंक तक आराम से देखने को मिल गई थी। और अगर आपको मोटा मोटी बात कर देता हूं, अगर 91 परसेंटाइल प्लस है तो आप आराम से इसमें बैठिएगा। आपका चांस बन सकता है कि आपको जेएसएस से किसी अकेडमी में से कोई ना कोई एक मिल जाए। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 91 परसेंटाइल पे ईडब्ल्यूएस गया था और ओबीसी लगभग लगभग 95 तक गया था। एससी कैटेगरी को सीएससी 2,64,000 रैंक पे मिल गई थी, तो यहाँ से आप अपना आइडिया लगा सकते हो। अगर हाईएस्ट पैकेज की बात किया जाए तो दैट वाज 57 एलपीए और एवरेज पैकेज 6 एलपीए है और मीडियन सैलरी इनका 4.5 एलपीए है। जब भी प्राइवेट में जाना तो एक चीज जरूर देख के जाना, है ना। संदीप भैया है, तुम टेंशन मत लो, मैं पूरा अंदर की बात तुम्हें बता के जाऊंगा, है ना। अगर जब भी तुम जाना तो एनआईआर डेटा इनकी जरूर देखना। अगर एनआईआर डेटा की बात किया जाए तो इनका, अब देखो इन्होंने 7 लाख का तो एवरेज पैकेज दिखा रखा है अपने वेबसाइट पे, 7 लाख का तो एवरेज पैकेज दिखा रखा है, पर थोड़ा ना एनआईआर डेटा देखो। एनआईआर डेटा देखोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। इनके यहाँ 901 में से 595 बच्चे ही प्लेस्ड हो पाए थे और मीडियन पे सैलरी सिर्फ और सिर्फ कितनी थी, 4.5 लाख। कितनी थी बेटा, 4.5 लाख। 901 में से 595 बच्चे प्लेस्ड हो पाए थे, 4.5 लाख मीडियन सैलरी है। तो परसेंटेज प्लेसमेंट भी उतना अच्छा नहीं है और इनकी मीडियन सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं है। ये बात भी अपने को ध्यान में बच्चा पार्टी रखना है ना। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, और ये डिटेल प्लेसमेंट भी आप इनका देख सकते हो। ये डिटेल प्लेसमेंट इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है। 4 पॉइंटर ने कितनी सीटीसी दी थी, एक ऑफर दिया था, अब ध्यान से समझना, 2.5 एलपीए का। अब अगर तुम प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो नोएडा गाजियाबाद के, तो अगर तुम कायदे के साथ पढ़ाई नहीं करोगे तो मास रिक्रूटर में रिक्रूट कर लिए जाओगे। एसेंचर ने 77 लोगों को ले गई थी और पैकेज कितना दिया था, 4.5 लाख का। जानते हो और फीस कितना पड़ेगा, जानते हो, हॉस्टल लेके फीस बढ़ेगा तुम्हारा 2.5-3 लाख का। तो 2.5-3 लाख तुम्हारे पापा एक साल पढ़ने के लिए दे रहे थे और तुम कमा के साल भर में उनको देना 2.5 लाख रुपए, है ना। और 4.5 लाख रुपए। हाई देखो, एक कंपनी लेके गई थी 12 लोगों को और उसने कितना सीटीसी दिया था, 3 लाख का। 3 लाख सालाना ये सीटीसी है इंजीनियर की। अगर नहीं पढ़ोगे इसी बल्क मास रिक्रूटर कंपनियों में रिक्रूट कर लिए जाओगे। अमेजॉन एक बच्चे को 45.25 एलपीए का पैकेज दिया था। तो तुम देख सकते हो कि बहुत सारे यहाँ बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत ही कम, मतलब 2.5 एलपीए, इतना कम, इतने कम सैलरी पे भी बच्चे क्या हो रहे हैं, प्लेस्ड हो रहे हैं। तो इससे तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि भैया अगर कायदे के साथ, यहीं कुछ बच्चे बहुत अच्छा पैकेज भी ले जा रहे हैं और बहुत बच्चे 2.5 लाख, 3 लाख और 3.5 लाख में भी निपट गए हैं। तो अगर तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए, देखो जितनी भी है, जैसे न्यूजन है मास रिक्रूटर है, लगभग 4.5 लाख के पैकेज पे इतने ज्यादा बच्चों को लेके गई है। तो जो मास रिक्रूटिंग कंपनियां है ना, वो तो भाई साहब बहुत कम पैसे पे बहुत मतलब ज़्यादा बच्चों को आके लेके जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ मतलब परसेंटेज प्लेसमेंट तो बढ़ जाता है, पर जिन बच्चों का पैकेज लगा होता है वो पैकेज इतना दुखदाई होता है कि तुम्हें देख के लगेगा यार या क्या इंजीनियर की सैलरी है, इससे ज़्यादा तो ठेले वाले कमा रहे हैं। पर हालांकि वो बच्चे वहाँ जाते हैं, वहाँ मेहनत करते हैं, उसके बाद करियर में उनका ग्रोथ होता है, नो डाउट। ठेले वाले से तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, लेकिन फिर भी अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, देखो टीसीएस निंजा आई थी 6.68 लोगों को लेके गई थी 3.3 लाख पे। अब सोचो 3.3 लाख कौन सी सैलरी है, बहुत कम सैलरी है। इतने में तो उसका खुद का खर्चा नहीं चल पाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो जब तुम प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाने का मन बनाना ना, तो एक बार सिर्फ प्राइवेट में ही नहीं, गवर्नमेंट में भी आती है मास रिक्रूटर्स, तो मैं बता देता हूँ। लेकिन जब तुम इधर मन बनाना तो एक बात क्लियर रख लेना कि अगर तुम मन से जी जान लगा के पढ़ाई नहीं करोगे तो इन्हीं कंपनियों में जाना पड़ेगा। मास रिक्रूटर्स आएंगे और तुम्हें रिक्रूट करके लेके जाएंगे और वही सैलरी मिलेगी 2.5-3.5 लाख का। तो कायदे से
मामले को समझ लो। नेक्स्ट कॉलेज पे आता है अपना एकेजी गाजियाबाद। हाईएस्ट पैकेज 1.13 सीआर का था, एवरेज पैकेज 5.3 एलपीए, मीडियन सैलरी 4.5 एलपीए। अगर ट्यूशन फीस की बात करूं तो 1,41,000, हॉस्टल एंड मेस फीस हॉस्टल एंड मेस फीस की बात करी जाए तो 1,25,000। अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस काफी लो रैंक तक मिल जाता है। कोर सीएससी तो 1,13,000 पे बंद हो गई थी, ओबीसी के लिए 1,33,000 पे बंद हो गई थी। और अगर कंप्यूटर की जो स्पेशलाइजेशन है उसमें जो सबसे लो पे एडमिशन होता है वो AIN ML पे होता है। और इनका हिंदी वाली ब्रांच है, हिंदी वाली ब्रांच में तो 5-5 6-6 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तो कोई नहीं पूछता है, 5 लाख रैंक तक जनरल को एडमिशन मिला था, 7 लाख रैंक तक EWS को एडमिशन मिला था। और ओबीसी को इसी यहीं पर एकेजी जैसे कॉलेज में ओबीसी कैटेगरी में 10 लाख रैंक तक एडमिशन मिला था। और SC कैटेगरी में 95 लाख रैंक तक एडमिशन, सॉरी 9 लाख रैंक तक, 9,57,000 रैंक तक एडमिशन मिला था। तो इसी तो खैर कोई पूछता नहीं है, बाकी CSIT वगैरह में तो एडमिशन हो जाते हैं बहुत लो परसेंटाइल या रो रैंक होने के बावजूद भी। अगर मैं यहाँ के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की डिटेल में बात करूँ तो लेट मी शो यू। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, एक साथ में पूरा का पूरा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, एक साथ में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। अब मैं अगर तुम्हें एकेजी का डेटा दिखाऊं तो तुम्हें एकेजी का डेटा देखो, ये डिटेल प्लेसमेंट है। डिटेल प्लेसमेंट में मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। NIRF डेटा के हिसाब से इसका भी 4.5 LPA का ही पैकेज है। इनके यहाँ भी मास रिक्रूटर्स आती हैं, लेकिन अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे इन लोगों ने डाल रखा है कि एक कंपनीज भी आती हैं। तो इन्होंने एक दिखा रखा है कि हाईएस्ट पैकेज हमारे यहाँ से 2022 में 1.3 करोड़ का गया था। और 5 लाख से कम में 1412 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। मतलब जो ज्यादातर बच्चे हैं, मान के चलो तुम्हारा ज्यादातर बच्चे हैं वो 5 लाख से कम का ही पैकेज पाते हैं, ज्यादातर बच्चे। बाकी के बच्चे 5 से 10 लाख में 507 बच्चे निपट गए थे, 10 से 20 लाख में इनके यहाँ 41 बच्चे थे, और 20 लाख से ज्यादा का पैकेज पाने वाले 38 बच्चे थे। अब ये जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बहुत ब्रांचेज होती हैं भाई, बहुत ब्रांचेज होती हैं। तुम्हें यकीन नहीं होगा अगर तुम यहाँ पे सर्च कर लो, प्राइवेट कॉलेज ले लेता हूँ, इंस्टीट्यूशन ले लेता हूँ, मैं गर्ग डाल देता हूँ, ये अजय कुमार गर्ग है। अब देखो, सिर्फ ओपन कैटेगरी कर देता हूँ। देखो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की कितनी ब्रांचेस हैं। ओहो, कोटा होम स्टेट ले लो। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSE, उसके बाद जो कट ऑफ गई थी वो CSE विद AIML की गई थी, उसके बाद कंप्यूटर साइंस की गई थी, उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की राउंड 1 में गई थी। सॉरी 2023 का ही बस डेटा देखो, 2022 का मत देखो। CSE, फिर AI, फिर CSE विद डेटा साइंस, फिर कंप्यूटर साइंस, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर CSNIT, फिर मशीन लर्निंग AIML, उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स की तो एक ब्रांच है, फिर कंप्यूटर इन हिंदी, उसके बाद से सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है। तो देखो कंप्यूटर साइंस की कम से कम इन्होंने 6-7 ब्रांचेस खोल रखी हैं। अभी जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना, यहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सिर्फ IT सेक्टर में सिर्फ कंप्यूटर की फैमिली जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब 1000-1200 बच्चे सिर्फ कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हैं, और सिविल का गलती से एक बैच बन गया तो बन गया, बहुत सारे ने तो सिविल का बैच ही हटा दिया, मैकेनिकल भी हटा दिया, सिविल केमिकल वेमिकल तो रेयरली प्राइवेट में देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्हें भी पता है बच्चा यहाँ आता नहीं है, प्लेसमेंट यहाँ होता नहीं है। तुम मैकेनिकल का अभी राउंड 1 में देखो 8 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ था, और अगर मैं राउंड 4 का दिखा दूँ ना तो तुम देखोगे अरे भाई, ये राउंड 4 में कंप्यूटर हिंदी में इनके यहाँ 6 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ था। और मैकेनिकल का डेटा कहाँ गया, मैकेनिकल तो भरा ही नहीं इनके यहाँ, मैकेनिकल तो राउंड 4 में इनके यहाँ भरा ही नहीं है ना, कोई राउंड 4 में मैकेनिकल लिया ही नहीं था। राउंड 2-3 में देख लेते हैं, राउंड 3 में अगर कोई लिया हो, इलेक्ट्रिकल में 10 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ था, सॉरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्हीं के यहाँ 10 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ था। और अगर मैं राउंड 2 की बात करूँ तो राउंड 2 में शायद मैकेनिकल, राउंड 2 में भी किसी ने मैकेनिकल नहीं लिया था, आई थिंक। देखो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 9 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ था। तो तुम देखो इनके यहाँ कोर ब्रांचेस में तो कोई जाता ही नहीं है, ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजों में सिर्फ और सिर्फ इनके यहाँ जो मारामारी है, सिर्फ और सिर्फ मारामारी जो है वो कंप्यूटर साइंस के लिए है। पूरा डिटेल एनालिसिस में बच्चों को इसलिए देता हूँ ताकि तुम्हारी आंखें खुल सके, तुम्हें पता चल सके, जिन कॉलेज वालों के पास तुम डायरेक्ट एडमिशन के लिए जाते हो और वहाँ बेइज्जती हो जाती है, या फिर साफ साफ मना कर देते हैं, या जब वो ये बोलते हैं कि अच्छा चलो इलेक्ट्रॉनिक्स दे देते हैं, वो भी मिलना मुश्किल
मुश्किल है, तो तुम उनके मुंह पर, ज्यादातर कॉलेजों के मुंह पर, मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं ले रहा हूँ, तुम उनके यहाँ डेटा चिपका पाओ कि भाई तुम्हारे यहाँ तो यार तुम अपने कॉलेज की बड़ाई इतनी कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ तो 10 लाख रैंक तक एडमिशन हो जा रहा है ना, तो तुम एक बात अपनी रख पाओ कि सर देखिए हम तो नालायक हैं ही, क्योंकि हमारी परसेंटाइल खराब आई है तभी आपके यहाँ डायरेक्ट एडमिशन के लिए आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आईआईटी या एनआईटी या बहुत बढ़िया प्रेस्टिजियस हैं, क्योंकि आपके यहाँ भी एडमिशन, कॉलेज का रेपुटेशन उसके बच्चों से होता है, कौन बच्चा वहां जा रहा है। अगर किसी कॉलेज में AIR 1 जा रहा है तो उसका सीना खुद से चौड़ा हो जाता है, बात समझ रहे हो ना। अब जिस कॉलेज में 11 लाख वाला बच्चा जा रहा है, अब तुम उसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि, अब मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन ये चीज है। अब मैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करता हूँ, यहां से आपको आइडिया लग गया होगा। मैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करता हूं, दैट इज काइट गाजियाबाद। काइट की बात की जाए तो काइट में जो एडमिशन हुआ था 1998 में हुआ, सॉरी काइट जो एस्टेब्लिश हुआ था 1998 में हुआ था। हाईएस्ट पैकेज यहाँ 48 LPA का था, एवरेज पैकेज 5.5 लाख का था, मीडियम सैलरी यहाँ 4.5 लाख की है। टोटल फीस यहाँ 1,38,000 लगेगा, हॉस्टल और मेस चार्ज आपका 1 लाख अलग से लगेगा, मतलब 3 लाख के अंदर सालाना में आपका सब कुछ निपट जाएगा। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ देख सकते हो, यहाँ पे CSE की कट ऑफ 97 तक गई थी और CS की कट ऑफ 1,80,000 तक गई थी। EC कोई नहीं पूछ रहा है, 4 लाख तक एडमिशन हुआ था। OBC का EC में 8 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ था। SC का तो काफी 9 लाख रैंक तक 9 लाख रैंक तक तो एडमिशन CS में हुआ था। अब तुम्हारे मन में आया होगा सवाल कि सर SC का यहाँ पे कैसे बंद हो गया, तो अरे उस SC ने चॉइस फिलिंग या भरा ही नहीं हुआ, CS भरा ही नहीं होगा, EC भर दिया होगा, इसीलिए उसको पहले मिल गई होगी। चॉइस फिलिंग करना भी एक कला है, अगर आप नहीं अच्छे से चॉइस फिलिंग करोगे तो अच्छी रैंक होने के बावजूद भी आपको खराब ब्रांच मिल जाएगी, और खराब रैंक होने के बावजूद भी कई बार बच्चों को अच्छी ब्रांच मिल जाती है क्योंकि उन्हें चॉइस फिलिंग करने आता है। और जब तुम हमारे प्रोग्राम में आओगे तो हमारी टीम खुद ही तुम्हें तुम्हारी चॉइस फिलिंग करके देगी। ओके तो ये चीज है। अब अगर मैं डिटेल प्लेसमेंट की बात करूं तो तुम डिटेल प्लेसमेंट यहां से इनकी देख सकते हो, काइट वालों की। काइट का भी डिटेल प्लेसमेंट ठीक है। देखो ये जो JSS SKG और काइट की मैं इन सब की बात कर रहा हूं, यहाँ कंप्यूटर साइंस वगैरह का प्लेसमेंट तो ठीक है। अगर तुम जाओगे यहाँ पर तो काइट का तुम प्लेसमेंट स्टैटिक्स देखो। पहले मैं तुम्हें NIRF डेटा दिखाता हूँ। NIRF डेटा क्या बोलता है। NIRF डेटा के अनुसार इनके यहाँ 1225 बच्चे थे काइट में, जिसमें से जानते हो कितने बच्चे प्लेस्ड हुए हैं? इसमें से 1141 बच्चे प्लेस्ड हो गए। प्लेसमेंट सही है, नो इशू। मीडियन सैलरी कितनी है? 4.5 लाख, वो भी ठीक है, डिसेंट सा मीडियन है, बहुत ज्यादा नहीं है। अब चूंकि इतने लो रैंक तक एडमिशन दे रहा है तो क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई, है ना। तो मीडियन सैलरी भी कम ही है। अब मैं बात करता हूं कि एक्चुअल प्लेसमेंट इन्होंने अपनी तरफ से क्या शो किया है। तो इनका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स तुम यहां से देख सकते हो। इनका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स यहां से तुम देख सकते हो, और प्लेसमेंट ब्राउचर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, है ना। यहाँ तो इन्होंने कॉलेज का ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दिखाया है। मैं तुम्हारा काइट का के तुम्हें मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स दिखा देता हूँ, ऑफिशियल वाला जो इन्होंने अपने वेबसाइट पे डाल रखा है। ये प्लेसमेंट रिकॉर्ड, तुम प्लेसमेंट रिकॉर्ड पे जाना, तुम उनकी वेबसाइट से खुद भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का जो पैकेज है 93% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे इनके अकॉर्डिंग, और जो एवरेज CTC है 7.1 LPA का कंप्यूटर साइंस में, और हाईएस्ट पैकेज 48 LPA का है, ठीक है। और CS में जो बच्चे प्लेस्ड हुए थे वो 123 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, 89% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। एवरेज CTC 6.86 का है, और हाईएस्ट पैकेज 48.89 LPA का है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 93% बच्चे प्लेस्ड हुए थे, 6 लाख से ज़्यादा का इनका एवरेज CTC है, और 48.89 LPA का पैकेज है। तो आप देख सकते हो EC में 90% बच्चे प्लेस्ड हुए थे, 5 लाख का एवरेज पैकेज है, और 18%, और ये क्या है 18 LPA हाईएस्ट पैकेज EC में गया था। मैकेनिकल वगैरह में बुरा हाल है, मैकेनिकल वगैरह का हाईएस्ट पैकेज 10 लाख का है, और 77% बच्चे ही प्लेस्ड हुए थे, और सिर्फ 5 लाख का इनका एवरेज पैकेज है। सिविल में और भी बुरा हाल होगा। सिविल में अगर बात किया जाए तो हाईएस्ट पैकेज 6 लाख का गया था, एवरेज पैकेज 4.3 LPA का है, और मात्र 57% बच्चे ही इनके यहाँ से प्लेस्ड हो पाए थे। MCA वगैरह का तो और भी बुरा हाल है, 9 लाख हाईएस्ट पैकेज और 4 लाख एवरेज पैकेज, 74% बच्चे प्लेस्ड हो पाए थे। तो ये आपको डेटा आपको दिख गया होगा।
अब आपके कॉलेज बसते हैं आपके एबीएस, जीएल बजाज, एआईटीएच एंड एक दो कॉलेजेस और हैं। तो मैंने तो कुछ कॉलेजों का बना दिया है, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, 28 मिनट की वीडियो हो गई है, तो मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूं। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, डेफिनेटली आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन पार्ट 2। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।